नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पुरअमन एहतजाज करते अवाम पर पुलिसिया तशद्दुद। गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के लिए सयाहों को ठहराया जा रहा है मुरीद इल्जाम। और जम्मू कश्मीर में फिल्म सनत को बढ़ावा देने के लिए फिल्म पॉलिसी 2021 का अहम तरीन किरदार। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बेहतर जिंदगी बिताने की आस में बैठे मायूस लोगों की आवाज को कैसे दबाना है, ये बात पाकिस्तान से बेहतर कौन बता सकता है। अवाम पर अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए कभी फिरका वारियत की चिंगारी को हवा दी जाती है तो कभी पुलिस या तशद्दुद का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मजाल है कि मकामी अवाम को किसी भी तरह के हक व हुकूक या सहूलियात दस्तयाब हो जाएं। एक तवील वक्त से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम बिजली के महंगे महंगे बिल, गंदुम पर सब्सिडी हटाने, बेतहाशा बढ़ती जा रही महंगाई और ऐसे ही कई मसाइल से जूझ रहे हैं। हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मरकूज करवाने के लिए परेशान हाल अवाम ने मुजफ्फराबाद में एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया, जिसे मुतासिर करने के लिए हुकूमत ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। ये है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, जहां पर मकामी शहरियों ने सिविल नाफरमानी तहरीक नामी एहतजाजी मुजाहिरे के जरिए बिजली के बिल, गंदुम पर सब्सिडी हटाने और बेतहाशा बढ़ती जा रही महंगाई जैसे अहम मुद्दों को उठाया। इसके लिए उन्होंने एक एहतजाजी रैली भी निकाली। इसमें बड़ी तादाद में जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। यहाँ की हुकूमत जो है वो मुकम्मल बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। अवाम को बुनियादी हकूक़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है और इस बौखलाहट में उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाते हुए पूरे कश्मीर के अंदर जो पुरअमन एहतजाजी धरने दिए गए थे बुनियादी हकूक़ के लिए, उनको उखाड़ फेंका है। और जो अवामी नुमाइंदे थे, जो अवामी रहनुमा थे, उनके ऊपर FIR और मुकदमा दर्ज करने का एक तवील जो है वो सिलसिला शुरू किया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हुक्मरानों की जालिमाना और लापरवाहियों भरे रवैये से नाराज लोग के पुरअमन सिविल नाफरमानी के एहतजाजी सिलसिले को डिरेल करने के लिए पुलिस ने उन पर सरेआम तशद्दुद बरपाया, उन पर लाठी चार्ज किया और टीयर गैस छोड़े। इस पुलिसिया कार्रवाई में दर्जनों लोग शदीद जख्मी हो गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन एहतजाजी अपनी हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए अपने मुतालबात को मनवाने के लिए डटे रहे और इसे पुलिस दहशतगर्दी करार दिया। अवाम निहत्ते इस वक्त अपने हुकूक की खातिर इस वक्त रोडों पर आए हैं। ये आपके सामने जो पुलिस दहशतगर्दी है, जिन्होंने टायर गैस और शल मारने की अवाम को बेहोश करने की कोशिश की। हमारी अवाम इस वक्त जख्मी भी है। उनके ऊपर इस वक्त कम से कम 50 से लोग जख्मी है, 10-15 बेहोश है। इस वक्त भी जो मौजूदा सूरत हाल है, ये इंतजामिया, ये हुक्मरान जो इस वक्त अपने अवाम के ऊपर तशद्दुद करते, जुल्म करते हैं। मकामी अवाम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान की जानिब से थोपे गए अफसरान को इनकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो यहाँ पर ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी बिताने के लिए यहाँ तैनात हैं। अपने आराम के लिए उन्होंने भूखी आवाम के पैसों से महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रखी हैं। एक से बढ़कर एक आलीशान घरों में अपना वक्त बिताते हैं। यहाँ के मुख्तलिफ कुदरती वसाइल का जमकर इस्तेहसाल करते हैं। वरना क्या वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पैदा होने वाली बिजली के इस्तेमाल के लिए खुद इलाका मकीन महंगे महंगे बिल भरें। ऐसे में ये लोग इनकलाब लाने के लिए कोशा हैं। यह हमारे
ملک کو لوٹ کر کھا گئے. ان کے پاس وہ گاڑیاں ہیں جو امریکہ کے صدر کے پاس بھی نہیں ہے, برطانیہ کے سیکرٹریٹ میں بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس 5000 گاڑیاں ہیں, وہ خریدنے کے لیے پیسے ہیں, لیکن ہمارے لیے صاف پینے کا پانی, بجلی فراہم نہیں کی جا سکتی ہے, ہمارے لیے آٹا سبسڈی نہیں دی جا سکتی ہے. تو آج یہ چنگاری لگی ہے, یہ آزاد حکومت کی نااہلی, بیوروکریٹس کی لوٹ کسوٹ کے باعث چنگاری, چلنے والی چنگاری اب کسی کے وجہ سے نہیں ختم ہوگی. یہ چنگاری انشاءاللہ دن ایک دن انقلاب لائے گی اور انقلاب آ کر رہے گا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب اس عوامی احتجاج سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر حکومت کی راتوں کی نیند اڑی ہو. اس سے قبل بھی مظفر آباد کے ساتھ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں سے حکومت کے ہوش فاختہ ہو چکے ہیں. اسی لیے یہاں کی حکومت اب کسی بھی طرح سے عوامی احتجاج کو دبانے میں لگی ہے اور سراپا احتجاجی اپنے حوصلوں کو بلند کرتے ہوئے حکومت کے ہر حربے کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس خطے کے اندر عوام سراپا احتجاج ہے اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق اور شہری آزادیاں بحال کی جائیں, یہاں کے وسائل پر ان کا جو ہے وہ حق ملکیت تسلیم کیا جائے. تو اس سلسلے میں عوام نے سول لاپرمانی تحریک پورے آزاد کشمیر میں شروع کی اور بجلی کے بلات کو جو ہے وہ نظر آتش کیا اور دریا برد کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے وسائل ہمارے ہی اوپر جو ہے وہ مہنگے داموں جو ہے وہ فروخت ہو رہے ہیں, ہمارے پانیوں سے پیدا ہونے والی بجلی ہمارے ہی اوپر جو ہے وہ مہنگی فروخت کی جا رہی ہے. تو اس کے خلاف عوام جو ہے ریاست کے اس خطے کی سراپا احتجاج ہے. برسا برس سے پاکستان اپنے قبضے والے علاقوں خاص طور سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں دوہری حکمت عملی کے تحت ایک جانب یہاں کے لوگوں کے حق و حقوق کو سلب کرتا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب حکومت کی لوٹ کھسوٹ اور نارواں سلوک کی مخالفت میں آواز بلند کرنے والوں پر اسی طرح ظلم ڈھاتا آیا ہے. لیکن اس بار مقامی عوام حکومت کے خلاف آر پار کی لڑائی کے لیے پرعزم ہو چکے ہیں. پرامن طریقے سے مظاہرہ کرنے کا حق کسی بھی مہذب معاشرے میں شہریوں کو دیا جاتا ہے, لیکن مظفر آباد میں وہ حق بھی عوام کو حاصل نہیں ہے, کیونکہ اگر ہوتا تو ان پر اس طرح تشدد نہیں برپا کیا جاتا. بہرحال اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا. 60 کے دشک سے ہی جموں کشمیر کی بے پناہ قدرتی خوبصورتی مختلف فلموں کی زینت رہی ہے. اس کے لیے قومی اور بیرونی ممالک کے دیگر کیمرہ پرسنز, پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز راغب ہوتے رہے ہیں. کشمیر میں کچھ وقت کے لیے فلم سے وابستہ سرگرمیاں ماند ضرور ہو گئی تھی, لیکن جموں کشمیر انتظامیہ کی مشترکہ کوششوں کے چلتے یہاں نہ صرف امن اور ترقی کا ماحول قائم ہوا بلکہ مقامی فلم صنعت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اس میں جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے جموں اینڈ کشمیر فلم پالیسی 2021 کا سب سے اہم ترین کردار ہے, جو فلم صنعت اور اس سے وابستہ مقامی نوجوانوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا جا رہا ہے. فلم کشمیر کی کلی سے لے کر شکارا تک ایسی کئی بہترین فلمیں ہیں جو سلور اسکرین پر فلم بینوں کو جموں کشمیر سے روبرو کرا چکی ہیں. یہاں فلموں سے جڑی سرگرمیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. انتظامیہ کی جانب سے نافذ کی گئی جموں اینڈ کشمیر فلم پالیسی 2021 اس کی بڑی وجہ مانی جا رہی ہے, جس کے نافذ العمل میں آنے کے بعد سے وادی میں زیادہ سے زیادہ فلم بنانے کا کام کیا جا رہا ہے. اس سے مقامی فلم صنعت میں مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. جب سرکار نے ہم سے بات کی کہ کیسے کیا جا سکتا ہے, کس چیز کو لے کر کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, تو 2019 سے پہلے 2019 میں پھر ٹیم آئی وہاں سے, ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کیا تو شکر ہے کہ انہوں نے ہماری جو بات ہے اس کو سمجھا اور اس فلم پالیسی میں ہماری جو باتیں تھی, ہمارے سے ڈیمانڈیں تھی, ان کو رکھ لیا اور فلم پالیسی آ گئی.
मुल्क और बैरूनी ममालिक के फिल्म साजों को हर तरह की सहूलत फराहम कराने के लिए नई फिल्म पॉलिसी में जम्मू एंड कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल को कायम किया गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पहली बार फिल्म के टोटल शूटिंग डेज में से कम 50% होने पर फिल्म वालों को 1 करोड़ रुपए या टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की 25% सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह 75% से कम फिल्म शूटिंग डेज में 1.5 करोड़ रुपए या कुल लागत की 25% सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में फिल्म की शूटिंग की इजाजत देने के लिए सिंगल विंडो मैकेनिज्म के तहत खास सेल कायम किया गया है। यहाँ के मुख्तलिफ सिनेमा घरों में छोटी या एजुकेशनल फिल्में शायकीन को दिखाने की जिम्मेदारी J&K फिल्म डिवीजन पर आयद की गई है। लोग आए, करोड़ों रुपया लोग खर्च करते हैं, मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री लोग आते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में प्री वेडिंग शूट भी यहाँ होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ये नहीं कि फिल्म आपके यहाँ हो रही है, इसके साथ साथ प्री वेडिंग का रुझान भी बहुत बढ़ चुका है। उनको पता है एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल रहा है और सब सिटी का जहाँ तक अनाउंसमेंट भी हुआ है तब से लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट हैं कि नहीं होना चाहिए। जैसे पहले पुराने ज़माने में हुआ करता था, कम से कम अगर सॉन्ग होना चाहिए था यहाँ पर पिक्चराइज करते थे। आज की डेट में फुल फ्लेजेंड लोग फिल्म बनाने के लिए तैयार है, कश्मीर टॉपिक उसको लेकर कश्मीर की बात करके, और लोग चाहते हैं कि कम से कम 50%, 25% लोग यहाँ शूटिंग करें। बरसा बरस से फिल्म और सिनेमा का जम्मू कश्मीर से गहरा नाता रहा है। यहाँ हिदायतकार और फिल्मसाज अपने फिल्म के लिए परफेक्ट शॉट्स की तलाश में पहुँचते रहे हैं। इन सब सरगर्मियों के बाइस ही यहाँ फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर की फजा सिर्फ बॉलीवुड के फिल्मसाजों को ही रास नहीं आ रही है, बल्कि अब तो वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो के साथ प्री वेडिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू शूट्स के लिए भी मकामी फिल्म बनाने वाले आगे आ रहे हैं। इस वजह से मकामी फिल्म सनत से मुंसलिक लोगों को भी रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। जब से ये फिल्म पॉलिसी आई है, हम जैसे यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं काम करने के लिए, और हमारे साथ रिसेंटली बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। एज ऑफ नाउ तो 15 लोग हैं, और जब काम आता है तो और ज्यादा लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। तो हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है ये, और कुछ नया मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो हमारे लिए तो बहुत बेस्ट होता है। जम्मू कश्मीर में एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान और उसके हामी अलहदगी पसंद अनासिर की वजह से हालात नासाजगार हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की अहम पॉलिसियों के बाइस मुख्तलिफ शोबों की तरह ही यहाँ की फिल्म सनत और उसकी सरगर्मियों में भी इजाफा हो रहा है। लोगों की तफरीह के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में फिल्में बनाई जा रही हैं और उनकी मुख्तलिफ सिनेमा घरों और थिएटर्स में स्क्रीनिंग हो रही है। ये नए जम्मू कश्मीर में मुस्बत तब्दीलियों की जानिब वाज़े इशारा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। तारिक नकाश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुजफ्फराबाद में पीटीआई के कानून साज चौधरी मकबूल गुज्जर को चौधरी इस्माइल की दरख्वास्त पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हम लोग अवाम से अमन बनाए रखने और एहतजाज जारी रखने की अपील करते हैं। पुरअमन सिविल नाफरमानी जारी रखें, बिजली के बिल ना भरें, ये हमारी बिजली है और हम इसकी प्रोडक्शन कास्ट ही देंगे। तारिक नकाश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के समाजी व सियासी कारकुन गुलाम मुस्तफा लाला को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें महंगी बिजली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सजा दी गई है। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम में शिरकत की। इंफॉर्मेशन NPR बारामूला ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बारामूला जिला इंतजामिया ने 5 मरहला जमीन मुंतखब किए गए बेघर लोगों को अलॉट की।
जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सिंथन टॉप समुद्र की सतह से 3,792 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ माउंटेन पास है, जो कि अनंतनाग और किश्तवाड़ अजला के दरमियान है। ये एक खूबसूरत मुकाम है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल अपने जंगी जराइम जारी रखे हुए है। अदम तशद्दुद के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा इलाके में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और काबिज फोर्सेज की तरफ से बड़े पैमाने पर जारी इंसानी हकूक की संगीन पामालियों के वाकयात रोजाना की बुनियाद पर जारी है। जिला बारामूला में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हिफाजती अमले की ओर से जारी सर्च ऑपरेशन के नतीजे में लश्कर तैयबा के 8 अफराद को बड़ी मिकदार में असलाह बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। भारतीय हिफाजती अमले ने वक्त रहते ही इन्हें पकड़कर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर बड़ी चोट पहुंचाई है, जबकि पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल तो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश के तहत भारतीय फौज को मुरीद इल्जाम ठहराने में मसरूफ अमल है। गिलगित बल्तिस्तान सयाहत के लिहाज से काफी बेहतरीन और खूबसूरत इलाका है। यहाँ सयाहत को फरोग दिया जाए तो ये इलाका स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़ सकता है। यहाँ की खूबसूरत हसीन वादियों को जी भरकर देखने की हसरत लाखों लोगों के दिलों में है, लेकिन यहाँ पहुंचना इतना मुश्किल है कि सयाहों के पसीने छूट जाते हैं। और अगर पहुंच भी गए तो यहाँ रहने, खाने, घूमने से मुताल्लिक दर्जनों मुश्किलें मुंह बाए इंतजार में बैठी रहती हैं। इस इलाके की तामीर व तरक्की और सयाहत के हवाले से हुकूमत ने कोई भी काम नहीं किया। हाँ, अगर कुछ किया है तो वो है सयाहों को बदनाम करने का काम, जैसे कि इलाके में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के लिए सयाहों की बढ़ती तादाद को जिम्मेदार बताना। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती मकामात की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो हुकूमत की तरफ से तवज्जो दिए जाने की। चाहे पाकिस्तानी हुकूमत हो या मकामी, इन दोनों को ही इस इलाके की फलाह बहबूद और तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। मतलब है तो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात पूरे करने से। नहीं तो क्या वजह है कि जो इलाका हद से ज़्यादा खूबसूरत है, जहां हर साल लाखों की तादाद में सयाह आने चाहिए, वहां बेहद कम तादाद में सयाह पहुंचते हैं। इसके बावजूद यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और आलूदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सयाह तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बहुत सा कूड़ा कचरा छोड़ जाते हैं। टूरिज्म इन्फ्लक्स ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिसेंटली हमने ऑब्ज़र्व किया है कि अनएक्सपेक्टेडली रेनफॉल ज़्यादा हुआ, रोड ज़्यादा ब्लॉकेड हुए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उस किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सका जो कि एक इफ़ेक्टिव टूरिज़्म के लिए, सस्टेनेबल टूरिज़्म के लिए होनी चाहिए। तो आप ख़बरों में भी देख रहे होंगे काफ़ी अरसे तक, कई दिनों तक रोड ब्लॉक रहे और फ्लैश फ्लड्स के इवेंट्स ज़्यादा होते रहे। यहाँ के बेशतर इलाके सयाहती नक्शे पर कहीं हैं ही नहीं, और बहुत सी जगहों के बारे में तो सयाहों को पता ही नहीं है कि यहाँ कितने खूबसूरत इलाके मौजूद हैं। यहाँ के बेशतर इलाके इतने खूबसूरत हैं मानो जन्नत का कोई टुकड़ा हो, लेकिन फिर भी इस जन्नत में अक्सर वीरानी छाई रहती है। यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो कारोबार में भी इजाफा होगा और नौकरियों में भी, लेकिन इस हकीकत को जानते हुए भी कोई ठोस सियाहती पॉलिसी नहीं बनाई गई है, बल्कि इलाके में बदलते इकोसिस्टम, ग्लेशियरों के पिघलने और अक्सर आते सैलाब के लिए सयाहों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, और सयाहों की तादाद में इजाफे की नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करने की बात कही जा रही है।
टूरिज्म में इन्फ्लक्स बढ़ता है, उसी तरह से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है कि हम किस तरह से जो कार्बन फुटप्रिंट है इस सारी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ का उसको डिक्रीज़ करें, ताकि जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको इसका नुकसान ना हो। और हमने देखा है कि रिसेंट सालों में क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो है हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स की सूरत में, और हैबिटेट्स जो है वो नेचुरल जो फ्लोरा फौना है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो हम किस तरह से एक ऐसी डिबेट का आगाज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को फ़रोग़ दें, जिसके यहाँ हम माशी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करें, बट उसके अलावा साथ साथ हम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात करें। गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती महकमे की वेबसाइट पर नए सियाहती मकामात और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इससे मुताल्लिक जानकारी का फुक़दान है। सियाहती महकमा अपना किरदार हरगिज़ नहीं निभा रहा, जबकि अगर तवज्जो दी जाए तो इलाके में सियाहत का सितारा चमक सकता है। लेकिन मुताल्लिका महकमा जिम्मेदार सियाहती इदारा बनने की बजाय ग्लोबल वार्मिंग के लिए सयाहों को गुनहगार ठहराए जाने पर अपनी तरफ से कुछ कह नहीं रहा। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो सयाहों की बजाय पाकिस्तान आर्मी के जरिए बेलगाम कंस्ट्रक्शन पर रोक लगानी होगी। टेम्परेचर राइज अप हो रहा है इस रीजन में, उससे हमारी ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, हमारे फ्लैश फ्लड ज़्यादा हो रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब टेम्परेचर हमारा राइज करता है माउंटेन रीजन्स में, और उसके बाद फ़ौरन बाद जब हमारी टोरेंशियल रेन यानी शदीद बारिशें होती हैं, तो उससे हमारे रॉक स्लाइड्स, बोल्डर्स ये बहुत ज़्यादा फ्लड कर जाते हैं, रोड ब्लॉकेज हो जाता है। तो टूरिज़्म के लिए और टूरिस्ट के लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है कि उनके पास कोई ऐसी वे आउट नहीं होता जहाँ पे वो उसको रिपोर्ट कर सकें। सयाहत एक ऐसा शोबा है जो यहाँ के आवाम की जिंदगी में तब्दीली ला सकता है, लेकिन इसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी नीयत होनी चाहिए कि आवाम को खुशहाल बनाया जा सके। गीजर, गोजाल और अस्तोर जैसे पसमानदा इलाकों में सयाहत को फरोग देकर काफी कुछ किया जा सकता है। सस्ता लोन देने और चुकाने से मुताल्लिक पॉलिसी नाफिज कर सयाहत से जुड़े लोगों को राहत दी जा सकती है। लेकिन यहाँ न सड़कें बनाई जा रही हैं, न एयरपोर्ट दुरुस्त किया जा रहा है। बस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सयाहों को कसूरवार बताकर सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को फरोग देने के बदले यहां सियाहत को कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ तरह की बातें की जा रही हैं। इनमें कुछ सच्चाई जरूर हो सकती है, लेकिन सारा इल्जाम सयाहों पर डालना कहां तक सही है। बहरहाल एक बार फिर रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ माहौलियात के लिहाज से मुफीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम को भी बावर किया जा रहा है, क्योंकि उनका ताउन सबसे अहम है। इसी सिमत में एक नई और खास पहल की गई। क्या है ये पहल, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू सिटी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत एक इलेक्ट्रिक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली अप्सरा रोड, गोल मार्केट, गांधीनगर अस्पताल रोड, ग्रीन बेल्ट रोड तक निकाली गई। इस दौरान मकामी लोगों के अलावा जेएमसी महकमे के लोग भी मौजूद रहे। दरअसल जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहरी इलाकों में नई और पोल्यूशन फ्री ट्रैफिक पर जोर दे रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक साइकिल्स, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस और ई ऑटो समेत कई ई मोबिलिटी इक़दामात पर जोर दिया जा रहा है। ई साइकिल्स जो है हमने जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने उसको लॉन्च किया था, फॉर्मली फ्लैग ऑफ किया था, और अब वो जम्मू में डिफरेंट जगहों पर डिप्लॉय की जा रही हैं। और उसी का आज यहाँ पर एक ई साइकिल रैली हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में पता चल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठा सकें। ई मोबिलिटी इक़दामात ट्रैफिक जैम, भीड़ भाड़, पोल्यूशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मुश्किलात का हल है। इससे एक नए दौर की शुरुआत होगी।
बात अगर मौजूदा ई साइकिल रैली की करें तो ये साइकिलें बैटरी ऑपरेटेड हैं और एक बार चार्ज करने पर 30 किलोमीटर तक चलेंगी और अगर पैडल दे दिया जाए तो ये 50 किलोमीटर तक भी चल सकती हैं। यही वजह है कि इस खास रैली में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें खवातीन भी शामिल थीं। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो एक तो जो लोग यूथ जो ड्रग्स की तरफ भी जा रहा है तो उसका भी रुख जो है इस तरफ जाए, फिटनेस की तरफ जाए, तो आई थिंक इट्स वेरी इनिशिएटिव फॉर यूथ। इन साइकिलों को पियाना ऐप के जरिए बुक किया जा सकता है। इस वक्त जम्मू में 720 पैडल साइकिल्स जबकि 80 ई साइकिल्स लगाई गई हैं। लोगों के रिस्पांस और इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए आने वाले दिनों में साइकिलों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। इस मौके पर जम्मू नगर निगम ने अपील करते हुए कहा है कि खास तौर से छोटी दूरी तय करने वालों को साइकिलों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक जैम सभी मिलकर बढ़ाते हैं। लंबे समय से इंतजार था। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। स्मार्ट सिटी के तहत काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। उसमें एडिशन जो आज ई बाइक्स को लेकर हुई है, कहीं ना कहीं नीड थी जम्मू के लोगों की, क्योंकि जम्मू की सड़कों की बात करें तो प्लेन सड़कों के साथ साथ जो है चढ़ाई वाले रास्ते काफी ज्यादा है, तो वहां पर ये काफी हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही साथ दोनों ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन फ्री है ये बाइक्स हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में जिस प्रकार सड़कों पर पहले जो साइकिल दौड़ रही थी उनकी जगह पर अब ये दौड़ती नजर आएंगी। हेल्पफुल रहने वाली है और एक खूबसूरती जो है 4 चांद लगाएगी ये जम्मू की सड़कों पर। जम्मू सिटी के बाहर बहुत सा एरिया ऐसा है जहां हिली ट्रैक्स हैं। ऐसी जगहों पर नॉर्मल साइकिल चलाना तकरीबन नामुमकिन है। इन साइकिलों को पहाड़ी जगहों पर डिप्लॉय किया जाएगा। आम शहरी इन इक़दामात को बेहद अच्छा और काबिले तारीफ मान रहे हैं। बहुत अच्छा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।